ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बोलिए सभी ग्रहों की जय हो। मित्रों, आपका सभी का मेरी अपनी चैनल ग्रह चाल में स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली क्या है? बर्थ चार्ट, इसको बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। जन्म कुंडली आकाश का एक नक्शा है। जब किसी बालक का जन्म होता है उस समय आकाश में जो ग्रह जहाँ जहाँ जिस स्थिति में होते हैं उन्हें हम एक कागज पर लिखकर नक्शा तैयार कर देते हैं। ऐसे ही इस नक्शे को ही जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली हमारे जीवन की झांकी है मित्रों, जो हमें वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानकारी देती है। हमारे जीवन से संबंधित होने वाली घटनाओं के बारे में हमें अवगत कराती है। अब जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं या 12 भाव या 12 घर कह लें। कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। ये प्रथम भाव है जिसको लग्न कहते हैं, और ये द्वितीय भाव है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज हम नंबरिंग करते हैं। इसमें 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला घर ये होता है प्रथम भाव, जिसको लग्न बोलते हैं, और ये द्वितीय भाव होता है, और ये तृतीय भाव होता है, ये चतुर्थ भाव होता है, ये पंचम भाव होता है, ये षष्ठम भाव होता है, ये सप्तम भाव होता है, ये अष्टम भाव होता है, ये नवम भाव कहलाता है, और ये दसम भाव कहलाता है, और ये एकादश भाव होता है, और ये द्वादश भाव होता है। इस प्रकार से हम अब एक सादा कागज पर इन 12 खाने खींचकर भावों को अंकित कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाव हमारे जीवन से क्या संबंध रखते हैं। तो जो प्रथम भाव है वो प्रथम भाव लग्न है। ये भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपका स्वभाव है। द्वितीय भाव जो ये वाला भाव हमने बताया था, द्वितीय भाव, इसको धन भाव भी बोलते हैं। इससे धन धान्य, संपत्ति, परिवार, भोजन, नेत्र, वाणी, बड़े मामा और मौसी का विचार किया जाता है। इसके बाद तृतीय भाव आप देखते चलिएगा। तृतीय भाव, इससे व्यक्ति का पराक्रम, साहस, धैर्य, शौर्य, इसके अलावा पड़ोसी, छोटे भाई बहन आदि पर हम विचार करते हैं। तृतीय भाव के बाद आता है चतुर्थ भाव। इसको हम सुख भाव भी बोलते हैं, इसे हम घर भी बोलते हैं, माता का भी भाव बोलते हैं। इससे पैतृक संपत्ति, माता, घर, जमीन, वाहन, जनता, जैसे नेताओं के लिए जनता है तो उनके लिए ये घर है, उनको ये घर देखना होता है, उनका घर जनता ही है। जनता, इसके अलावा सास, ससुर आदि के बारे में हम विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव, इसको सुत भाव भी बोलते हैं, यानी पुत्र, संतान। इस भाव से ये भी संबंध है कि आपने पूर्व जन्म में जो काम आपके अधूरे छूट गए हैं और आपने नया जन्म ले लिया, तो ये भाव पूरा करता है। चाहे आपके संतान के रूप में करे, अगर आपके संतान नहीं है तो आपको वो काम पूरे करने हैं इस जन्म में। इसके बाद ये षष्ठ भाव आता है, छठवां भाव बोलते हैं इसको। इससे रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, और इसके अलावा जो कर्ज वगैरह है वो भी देखा जाता है। और ये सौतेली माँ अगर कोई है, या छोटे मामा और मौसी का भी विचार किया जाता है। इसके बाद ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है।
ये वैवाहिक जीवन का होता है। विवाह इसी भाव से देख करके विवाह किया जाता है। तो इससे जो है व्यापारिक पार्टनर भी हम देखते हैं। अगर हमारा कोई व्यवसाय चल रहा, भतीजा भतीजी के लिए भी इसी भाव से विश्लेषण करके हम देखते हैं कि कैसे हमारे भतीजे भतीजी से हमारे संबंध होंगे और वो कैसे होंगे। इसके बाद है ये अष्टम भाव। अष्टम भाव इसे हम आयु स्थान भी बोलते हैं, मृत्यु भाव भी कहते हैं। ससुराल से प्राप्त धन या मृत व्यक्ति से प्राप्त धन, संकट, व्याधि, विष, गुप्त रोग और वस्तुनाश आदि का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। फिर नवम भाव आता है, इसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। इसे हम धर्म का स्थान भी बोलते हैं। इसके अलावा पिता की स्थिति का भी पता करते हैं इससे। गुरु, आचार्य, तीर्थ यात्रा, साला, साली, जीजा, भावट, बेटे बेटी की संतान आदि को भी हम इसी भाव से देखते हैं। ये दसम भाव है, ये कैरियर का भाव है, ये व्यवसाय का भाव है, ये कर्म का स्थान है। इससे उद्योग धंधा, नौकरी, सुख, पिता का सुख, मित्र का सुख, पदोन्नति, स्थानांतरण, इसके अलावा सास आदि का विचार भी किया जाता है। एकादश भाव, इसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। ये एक मनोकामना पूर्ति का भाव भी है। इससे हम सम्मान, हमें क्या मिलेगा जीवन में, इसके अलावा हमारे दामाद कैसे हमको मिलेंगे, आदि आदि को हम इस भाव से देखते हैं। इसके बाद 12वां भाव जो द्वादश भाव है, ये मोक्ष का भाव है और यही विदेश का भी भाव है। इस भाव से लोग विदेश भी पहुंच जाते हैं। तो इस भाव से ये व्यय भाव भी कहलाता है, यानी हमने जो जीवन में कमाया है उसमें हमने कितना व्यय कर दिया, इस भाव का विचार इससे किया जाता है। इसके अलावा चाचा, बुआ आदि के बारे में भी हम इस भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं कुंडली में। अब जन्म पत्रिका का निर्माण दोस्तों कैसे करेंगे, हम जन्म पत्रिका कैसे बनाएंगे। एक हम सादा कागज लेंगे और उसमें ये 12 भाव अंकित कर लेंगे। तदुपरांत इसमें हम 2 चार्ट तैयार करते हैं। पहले लग्न चार्ट तैयार करते हैं। लग्न चार्ट क्या है? व्यक्ति के जन्म के समय आकाश के पूर्वी क्षितिज में जन्म के समय जो राशि उदित होती हुई दिखाई पड़ती है। भाई आजकल तो ऐसा है कि कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल में आप ऐप डाल लीजिए, कंप्यूटर में डाल लीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ उसमें फीड करिए, आपको ये 12 खाने की कुंडली निकल आएगी। लेकिन चूंकि हमें ज्योतिष सीखना है तो हमें स्वयं बनाना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो फीड हैं उनमें अंतर भी हो सकता है। जब हम खुद स्वयं किसी की कुंडली बनाएंगे तो हमें इस चीज़ का भान होगा, पता चलेगा। तो कुंडली में लग्न भाव जो ऊपर का मैंने प्रथम भाव बताया था, उसमें हम देखते हैं कि पूर्वी क्षितिज में जब बच्चे का जन्म हो रहा तो उसमें कौन सी राशि हमको दिखाई दे रही, उदित होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सब चीज़ें आजकल सब पत्रा वत्रा में मिल जाएंगी, आपको लग्न देखेंगे तो आप पता लग जाएगा कि कौन सी राशि है इसकी पड़ी इस समय। कोई बच्चा मान लीजिए रात को 2 बजे पैदा हुआ तो उस समय लग्न में कौन सी राशि है, मेष है, सिंह है, मीन है, उसका आकार देखा जाता था पहले, लेकिन अब हम पत्रा से लग्न के हिसाब से, समय के हिसाब से निकाल के नोट कर देते हैं। इसके बाद लग्न कुंडली को जब हम लग्न में लिखेंगे उसके बाद फिर हम पूरे भावों को, पूरे 12 भावों को, 12 घरों को हम पूरा करेंगे। मान लीजिए लग्न में हमारी कर्क राशि है, कर्क राशि का नंबर 4 है, तो उस पर हम लग्न पे 4 नंबर लिख देंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ हम 4 लिखेंगे, फिर यहाँ हम 5 लिखेंगे, फिर यहाँ हम 6 लिखेंगे। ऐसे हम करके पूरे 12 राशियों के नंबर अंकित कर देंगे अपने लग्न चार्ट में और लग्न लिख देंगे। लग्न की जो डिग्री होगी, अंश होगा, उसे नोट कर देंगे। इसके बाद हम चंद्र कुंडली का गठन करते हैं। चंद्र कुंडली का क्या है कि हमारा, इसके अलावा हम इसमें ग्रहों को भी अंकित करते हैं। ग्रहों को, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे
ये एक जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली है। इसमें प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है, दूसरा तीसरा खाली है, और ये चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, और छठम षष्ठम भाव में हमारा चंद्रमा है, सप्तम में गुरु और केतु हैं, दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, और ये बुध बैठे हुए हैं। इन हमने सारे ग्रहों को भी, लग्न को जब अंकित किया तो इन ग्रहों को भी अंकित कर लिया कि किस राशि पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे चौथी राशि है ये कर्क राशि है, इसमें शनि बैठे हुए हैं। ये छठवीं राशि है, छठवीं राशि कौन सी है? कन्या राशि है। कन्या राशि में चंद्रमा विराजित है। अब हम जब चंद्र कुंडली बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो जीवन में चलती है वो चंद्र राशि ही चलती है, हम अपनी चंद्र राशि को जानते हैं। लग्न राशि केवल हमारे कुंडली के विश्लेषण में ही देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली में 6 नंबर लिखी है राशि, यानी इस बच्चे की राशि हो गई कौन सी? कन्या राशि हो गई। अब हम इस चंद्र को हम यहाँ लग्न पे लिखेंगे और 6 नंबर यहाँ लिखेंगे। जब हम यहाँ 6 नंबर लिखेंगे तो फिर ये अगला नंबर क्या आ जाएगा? 7 नंबर आ जाएगा दूसरे भाव पे, तीसरे भाव पे 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, इस तरह से फिर कंप्लीट कर लेंगे। और जिस नंबर पे जो ग्रह लिखा है वो ग्रह हम उस खाने में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी चंद्र कुंडली बन जाएगी। तदुपरांत चंद्र कुंडली बनने के बाद जो है हमारा काम कुंडली बनने का कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा जो है, जैसे हमने मान लीजिए, अब हमें ये भी देखना है कि हमारा कौन सा ग्रह, कौन सा भाव का कारक ग्रह कौन सा है, मतलब उस भाव को कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है, मतलब किसका घर है। जैसे मान लीजिए विधायकों के, मंत्रियों के घर निश्चित होते हैं कि भाई ये बंगला नंबर 1204 गृह मंत्री को मिलेगा, 1205 आपके शिक्षा मंत्री को मिलेगा। इसी तरह से इनके फिक्स हैं घर। जैसे पहला घर है जो जिसको हमने लग्न बताया था, प्रथम भाव, वो सूर्य के अधीन है, ये पूरा सूर्य का कब्जा है इस पर। और दूसरे घर पर गुरु हैं, तीसरे घर में पार्टनरशिप है, मंगल बुध 2 लोग हैं, और चौथे घर में भी पार्टनरशिप में है, ये चंद्र भी हैं, शुक्र भी हैं, और इसके अलावा बुध भी हैं। पंचम भाव है, उसमें पंचम भाव के मालिक केवल गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही संतान देते हैं, तो ये संतान भाव है। और षष्ठ भाव में शनि और मंगल हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रुओं का है, तो इनको सही कर पाएंगे तो शनि या मंगल देव ही कर पाएंगे, ये तेज ग्रह हैं। और सप्तम भाव में शुक्र और गुरु होते हैं। अगर पुरुष का विवाह होना है तो हम शुक्र से विचार करेंगे, और अगर स्त्री का विवाह की कुंडली हम देखते हैं तो गुरु से विचार करेंगे कि गुरु की स्थिति क्या है इस सप्तम भाव में, इनके लिए शुभ है या कैसे हैं। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में शनि महाराज, इनका पूरा कब्जा है, क्योंकि ये आयु और मृत्यु की गणना करते रहते हैं, ये लोगों को चलना सिखाते हैं, न्यायाधीश हैं, ये लोगों को अनुशासित रखते हैं। ये आयु, अगर आप खराब काम कर रहे हैं तो आपको बीमारी दे देंगे और आपकी आयु कम कर देंगे, और आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप को धीरे धीरे आपकी आयु बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा ये जो नवम भाव है, नवम भाव के मालिक कौन है? सूर्य हैं और गुरु हैं। दसम भाव के कर्म का भाव है, कैरियर का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट का भाव है, व्यवसाय का भाव है, इसलिए इसमें बड़े बड़े हमारे प्लेनेट बैठे हैं। कौन से? सूर्य, बुध, गुरु और शनि, क्योंकि हमें प्रकाश भी चाहिए, अपने पूरा प्रकाश भी जीवन में चाहिए हमको अपने कैरियर को बनाने के लिए। हमको बुद्धि भी चाहिए, इसलिए बुध हैं जो वाणी के कारक हैं, गुरु हैं ज्ञान के कारक हैं, वो भी चाहिए हमको, और शनि देव हमको अनुशासित रखते हुए, हमको ईमानदार रखते हुए कर्म करने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद ये जो है, ये एकादश भाव है, ये लाभ भाव है। लाभ भाव या धन के लिए तो गुरु ही मालिक हैं। तो गुरु के भाव कौन कौन से हो गए? संतान भाव हो गया, विवाह भी वही कराते हैं और लाभ भी वही पहुंचाते हैं। कर्म भाव में भी वो बैठे हुए हैं। और जो 12वां भाव है उसके मालिक शनि हैं, क्योंकि ये भाव मोक्ष का भाव है, शनि देव ही मोक्ष दिलाते हैं, या शनि देव ही आपको विदेश भेजते हैं।
और शनिदेव ऐसे हैं कि शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो विदेश भेज करके आपको परमानेंट वहाँ कर देते हैं। इसके अलावा अब हमने जन्म कुंडली के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं जन्म कुंडली का भी आपको एक हम नक्शा दिखा देते हैं। जैसे ये जन्म कुंडली है, अब इस जन्म कुंडली में आप देखें कि लग्न में कौन सी राशि लिखी है, 4 नंबर राशि लिखी है। तो 4 के बाद फिर ये 5 नंबर, यानी ये कर्क लग्न की कुंडली कहलाई। ये लग्न कुंडली है और इसके बगल में ये हमने चंद्र कुंडली ड्रा की है। तो लग्न कुंडली में 4 नंबर राशि है, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है, राहु बैठा हुआ है। 5 नंबर द्वितीय भाव में है, 6 नंबर तृतीय भाव में शुक्र है, चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं 7 नंबर पे, 8 नंबर पे चंद्र बैठे हुए हैं 9 नंबर। राशियों के भी जो नंबर हैं वो फिक्स हैं। जैसे पहला नंबर मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, 5वां सिंह, 6वां कन्या, 7वां तुला, 8वीं राशि होती है, 8 नंबर की राशि होती है उसको वृश्चिक, 9 नंबर की धनु, और 10 नंबर की राशि को मकर, और 11 नंबर की राशि कुंभ, और 12 नंबर की राशि मीन है। तो इस तरह से ये जो नंबर लिखे हैं ये भाव के नंबर नहीं हैं, ये नंबर जो है राशियों के नंबर लिखे हैं कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लेकिन भाव तो हमने शुरू में हम ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे कि ये बीचों बीच जो होता है ये हमारा लग्न प्रथम भाव होता है, लग्न भाव होता है। इसके बाद द्वितीय, ये एंटी क्लॉक वाइज 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते हुए हम 12 भाव जानते हैं। तो अब हमने लग्न कुंडली ये बना ली। लग्न में 4 नंबर की लग्न है, मतलब यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है। हमने सारे ग्रहों को बिठा दिया। अब हम देखेंगे चंद्र कुंडली बनाने के लिए कि चंद्र महाराज कहाँ हैं। अब चंद्र महाराज 5 नंबर इसमें है, यानी राशि संख्या 8 लिखी है, यानी वृश्चिक राशि में है। तो इस जातक की जो राशि हुई वो वृश्चिक हो गई। अब चंद्र को हम यहाँ पर पहले दूसरी चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्र लिखेंगे और यहाँ 8 नंबर लिखेंगे। इसके बाद चंद्र के बाद 9 नंबर का खाना खाली है तो हमने खाली कर दिया। 10 नंबर के खाने में गुरु और केतु बैठे हुए हैं, तो 10 नंबर के खाने में हमने गुरु केतु बैठा दिए। 11 नंबर हमारा खाली है, 11 नंबर हमने खाली रख दिए। 12 नंबर में हमारा खाली है तो हमने 12 नंबर भी खाली कर दिया। इसके बाद हमारा है 1 नंबर। अब 1 नंबर में हमारे सूर्य हैं तो 1 नंबर में हमने सूर्य को यहाँ बैठा दिया। सूर्य को एक जहाँ 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ है। और 2 नंबर पे हमारे बुध हैं तो हमने बुध को बिठा दिया 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे हमारे ये हो गए मंगल, तो 3 नंबर पे मंगल बिठा दिया। इसमें देखिए आप 3 नंबर जहाँ गिनती होगी वहाँ मंगल लिखे होंगे, ये 3 नंबर पे मंगल लिखे हुए। इस तरह से हम चंद्र कुंडली लग्न कुंडली से ही बना लेते हैं। अब मित्रों, अब हम जानेंगे कि जो है क्या ना, ये जो हमारे ग्रह हैं तो ये कौन सा ग्रह किस चीज का अधिष्ठाता है। जैसे हमारा सूर्य हुआ नंबर 1 पे, वो हमारी आत्मा का अधिष्ठाता है, यानी आत्मा का मालिक है हमारा। और चंद्र क्या है, चंद्र हमारे मन के मालिक हैं। अगर हमारा चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ होगा या खराब स्थिति में होगा तो हमारा मन भी इधर उधर डोलेगा, हम कोई चीज का निर्णय नहीं ले पाएंगे। तीसरे नंबर के मंगल हैं जो पराक्रम और साहस और बल हमको देते हैं, तो ये इसके मालिक हैं। गुरु हमारे ज्ञान के हैं, मैंने बताया ही। शुक्र हमारे लिए क्या है, शुक्र हमारे लिए लग्जरी, फैशन, काम, वासना, इन सब के मालिक शुक्र हैं क्योंकि शुक्राचार्य हैं ये। और बुध हमारे क्या है, वाणी के, जैसे कोई गायक बनता है, अच्छी मीठी बोली बोलता है, अच्छी लोगों से डीलिंग करता है, तो वाणी और व्यवसाय के कारक वो हैं। और शनिदेव दुखों के अधिष्ठाता हैं। ये ज़्यादातर जीवन में रहते हैं, कहीं 7.5 के रूप में, कहीं शनि महादशा के रूप में। इनके 3 जगह इनकी दृष्टियाँ रहती हैं, 3 भावों पे। तो ये हमारी आधी से ज़्यादा कुंडली को कवर करते हैं और आधी से ज़्यादा जीवन पे इनका प्रभाव रहता है कि ताकि जातक अनुशासित होकर चले। अब ग्रहों का शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव होता है, कौन से शरीर के अंग पे किस ग्रह का कंट्रोल है। तो सूर्य क्या है, सूर्य जो है हमारी हड्डियों, अस्थियों पर जो है क्या नाम कब्जा है उसका। चंद्रमा का हमारे ब्लड पर, खून पर कब्जा है। मंगल का हमारे मांस, मतलब जो मांस है उस पर है, मज्जा है।
और बुध हमारे जो हैं वो त्वचा पर, यानी हमको कोई त्वचा का रोग होता है तो हमारा बुध कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमको खुजली हो रही, इन्फेक्शन हो रहा। इसके अतिरिक्त गुरु जो है चर्बी के कारक हैं। भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया क्योंकि गुरु भोजन बहुत करते हैं तो चर्बी तो बढ़ा ही देंगे। और शुक्र जो है वो सौंदर्य के कारण है, शुक्र है तो भाई मजा, आनंद ही आनंद। और शनिदेव सीधे स्नायु तंत्र पे, और राहु केतु का भी वही काम है कि आपके स्नायु तंत्र को कमजोर करेंगे या गड़बड़ करेंगे। अब ग्रहों का शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई शरीर के कौन से अंग हैं? सूर्य क्या है? हमारे सिर से लेकर के मुख तक के अंगों पर सूर्य का कब्जा है। चंद्रमा का हमारे गले से लेकर हृदय तक, क्योंकि वो मन के कारक हैं। इसके अलावा मंगल हमारे पेट से और पीठ तक, आगे और पीछे। जब कहते हैं कि या तो पेट पे लात मारते हैं वो, या फिर पीठ पे लात मारते हैं। बुध क्या है? बुध हमारे हाथ और पैर हैं, यानी हाथ पैर पे हमारी उनकी नियंत्रण है। गुरु कमर से कमर और जांघ तक कब्जा है गुरु का। शुक्र का हमारी जननेंद्रियों पर कब्जा है। और शनिदेव का हमारे घुटनों से लेके पिंडली तक। कहते हैं ना भाई गठिया का रोग हो गया, उठते बैठते नहीं बन रहा, अरे शनिदेव आपकी गड़बड़ है ना। इसके अलावा राहु क्या है? राहु हमारे बाल हैं, वो सिर पे ऊपर बैठा, 180 डिग्री पे बैठा हुआ है। केतु उससे नीचे, तो हमारे पैर के पंजों पे वो केतु नीचे दबा पड़ा है। तो ये हमको, जब हम किसी को नीचे दबाए हुए हैं तो वो हमें खराब प्रभाव ही देगा, कहीं कहीं अच्छा प्रभाव भी देता है। केतु डिटैचमेंट भी करता है, हमको मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। अब जो है ग्रहों के कौन ग्रह कितना बली है, किससे बली है? तो सूर्य क्या है? सर्वाधिक बली सूर्य है, और चंद्रमा सूर्य से कम बली है, और शुक्र चंद्रमा से कम बली है, और गुरु शुक्र से कम बली है। यानी शुक्राचार्य जो है, जो दैत्यों के गुरु हैं, वो हमारे देवताओं के गुरु से बली है, कहने का मतलब। और बुध जो है गुरु से कम बली है। मंगल जो है बुध से कम बली है। शनिदेव मंगल से कम बली है। सबसे अधिक बलवान इसका मतलब सूर्य हुए, और सबसे कमजोर जो है शनि हुए। अब राशियां जो होती हैं हमारी, किस राशि को कंट्रोलर कौन सा ग्रह है? तो जैसे सूर्य है वो सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्र है वो कर्क राशि के स्वामी हैं, मंगल है वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, और बुध है वो 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि यानी मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। गुरु हमारे धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। शुक्र हमारे जो है वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मतलब इन राशियों पर इनका स्वामित्व है। तो मित्रों, आज हमने कुंडली के बारे में जाना। अभी कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे ग्रहों के गुण भी होते हैं। भाई सूर्य क्या है? सत्व गुण का है। चंद्र क्या है? वो भी सत्व गुण का है। मंगल क्या है? तमोगुणी है। बुध क्या है? वो रजोगुणी है। गुरु क्या है? वो सत्व गुण के हैं कारक। और शुक्र क्या होगा? भाई रजोगुणी होगा वो भी। शनि तमोगुणी है, तेज है। और राहु केतु ये भी तमोगुणी हैं। अब ग्रहों के स्वभाव भी होते हैं, कैसा किसका स्वभाव है? सूर्य का एकदम स्थिर स्वभाव है, भाई उसे तो सुबह से लेकर के और शाम तक आपको पूरी रोशनी देना है, पूरे फुल फॉर्म में रहते हैं। और चंद्र जो है चंचल हैं। चंद्रमा कभी आधा निकलता है, कभी छोटा निकलता है, कभी छुप जाता है। और मंगल क्या है? उग्र है। भाई एकदम काम करो, सेनापति है, नहीं तो तुमको फिर मार लगाएंगे हम बैठो मत, आलस मत करो। बुध क्या है? बुध का मिश्रित भाव है, क्योंकि वो वाणी का कारक है और अच्छी बातें भी करना है उसे। गुरु क्या है? गुरु और शुक्र ये मृदु हैं, मीठे हैं, भाई ये आचार्य है ना। और शनिदेव क्या है? शनिदेव तीक्ष्ण है, कुछ नहीं ना, कानून के अनुसार चलिए। और चंद्रमा के मतलब इस तरह से राहु केतु का भी शनि जैसा ही व्यवहार है। अब ग्रहों की ऋतुएं भी होती हैं भाइयों। सूर्य की जो ऋतु है वो कौन सी होगी? ग्रीष्म होगी, क्योंकि गर्मी की। और चंद्र की वर्षा ऋतु है। मंगल की भी ग्रीष्म है, वो भी तेज है, मतलब
क्रूर ग्रह है। और बुध शरद, बहुत अच्छा ठंडक। और गुरु हेमंत ऋतु, वाह, हेमंत ऋतु में आनंद आ जाता है, शादियां कराते हैं गुरु जी। शुक्र जो है वो बसंत, इसमें भी शादियां हमारे शुक्राचार्य कराते हैं। और शनि शिशिर है भाई, तो शनि तो ठंड लगा देगा, है कि नहीं। और ग्रहों की दिशाएं भी होती हैं। सूर्य किस दिशा से निकलते हैं? पूर्व दिशा से। चंद्र की दिशा कौन सी है? चंद्र की दिशा है जो है क्या नाम, पूर्व और उत्तर, यानी वायव्य कोण। और मंगल की दिशा दक्षिण है। बुध की दिशा उत्तर है। और भाइयों, गुरु की दिशा ईशान कोण है, जो देवताओं का कोण है, यानी उत्तर और पूर्व। शुक्र की दिशा आग्नेय है, जहाँ पर हम अपना किचन रखते हैं, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में। शनि पश्चिम दिशा के मालिक हैं, वो बिल्कुल पश्चिम में चले गए। और राहु और केतु नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो कोण होता है। इसके अलावा ग्रहों के रंग भी हैं भाइयों। सूर्य कैसा है? लाल रंग का है। और चंद्र कैसे हैं? सफ़ेद रंग के हैं। और मंगल कैसे हैं? लाल रंग के हैं। और बुध कैसे हैं? हरे रंग के हैं। और गुरु का रंग क्या है? पीला। शुक्र का सफ़ेद, शनि का काला, राहु का नीला और केतु का धुएं जैसा। अब हमारे जो जैसे हमारे वार पड़ते हैं, मान लीजिए रविवार है, तो रविवार को हमको लाल कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, लाल टीका लगाना चाहिए। सोमवार है हमारा, मान लीजिए चंद्र का, तो चंद्र का कलर हमने क्या बताया? सफ़ेद। आप सफ़ेद चंदन लगाइए, सफ़ेद टीका, क्योंकि सोम मतलब हमारे शंकर शिव जी का भी वही दिन है। मंगल के दिन हम लाल टीका लगाएं। इस तरह से हम चाहें तो अपने रंगों को, अपने देवताओं के या ग्रहों के रंगों को अपने जीवन में लें, तो उनको साथ में लेके चलेंगे तो वो भी हमारा साथ देंगे। और भाइयों, ग्रहों के भाव, कुछ भाव भी होते हैं कुंडली में। भाव क्या है? उनकी दृष्टि। मान लीजिए ये चंद्र, इसमें इस कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा की हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, यानी 7वें घर को वो देखता है। यहाँ तो बैठा है, यहाँ तो बैठा ही है, वो मालिक बना हुआ है आपका, यानी मन का कारक है। और आपके लग्न में बैठा हुआ है, यानी आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा 7 घर गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका विवाह या पत्नी या पति के भाव पे, 7वें भाव पे इसकी नज़र है कि भाई यहाँ बैठा है, हमारी पत्नी क्या कर रही है, या हमको लड़की कैसी मिलेगी। यहाँ जो ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो हमें शुभता देंगे। अच्छा, और ग्रह शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जैसे गुरु, शुक्र और बुध, चंद्रमा, ये हमारे शुभ ग्रह हैं। वो अशुभ ग्रह कौन से हैं? अशुभ ग्रह में हमारे शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं। और मंगल क्या है? मंगल भाई वो भी अशुभता में आते हैं, किंतु वो कहना चाहिए कि उग्र हैं, क्रूर टाइप के हैं, सेनापति हैं। तो इस तरह से हमारे ग्रहों के बारे में भी जो है हमने आपको बताया। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारी चैनल को इस पर इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरा मकसद केवल ये है कि आपको हम इतना कुछ दिखा सकें, बता सकें, ताकि आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली को स्वयं देख सकें। और जो आजकल थोड़ा सा ऐसा चला है कि भाई वो पंडित जी को दिखा रहे, कोई पंडित जी कोई पूजा बता दे रहा, कोई कुछ बता दे रहा, हम आपको उपाय बताएंगे, आप स्वयं घर पे कर लीजिए। स्वयं भी कर सकते हैं, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ। तो मेरा केवल यही आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे एपिसोड को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।